वेलकम टू जी कवर। देखिए, आज हमारा रिवीजन का 4th वीडियो है और इसमें हम बात करने वाले हैं जीके के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि आपको रिवीजन का एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। देखिए, एक चीज़ याद रखिए कि जीके का जो क्राइटेरिया है वो बहुत बड़ा है। तो इसमें अगर आपको ये जानकारी है कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं तो आप बहुत अच्छी तैयारी बहुत आराम से कर पाएंगे और एग्ज़ाम को बहुत आराम से क्रैक भी कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम आपको क्राइटेरिया दिखा रहे हैं कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आप इस प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे और ऐसे तैयारी करके जाएंगे तो आप उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में जीके वाले पोर्शन में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो भाई आज का जो रिवीजन वीडियो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, वीडियो का पहले क्वेश्चन क्या है कि डाउन्स नामक घास के मैदान निम्नलिखित में से किस देश में देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो उत्तर प्रदेश की परीक्षा में बहुत पूछा जाता है और उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षाओं में भी ये बहुत पूछा जाता है। तो क्या बोल रहे हैं कि डाउन्स नामक घास के मैदान निम्नलिखित में से किस देश में देखे जाते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको सबसे उपयुक्त क्वेश्चन का जो आंसर है वो चुनना है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने लोग हैं वही सही हैं, क्योंकि डाउन्स नामक घास के मैदान जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पार्शिया या फारस नाम से पूर्व में कौन सा देश जाना जाता था। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट नाम है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो पार्शिया या फिर फारस के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है पूर्व में जाना जाता था। तो भाई जितने लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं भाई वही सही है, क्योंकि पार्शिया या फारस के नाम से पूर्व में ईरान जाना जाता था। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि एकांगुआ निम्नलिखित में से किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। क्या बोल रहे हैं, एकांगुआ निम्नलिखित में से किस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी, एडिस पर्वत की सबसे जो ऊंची चोटी है वो क्या है, एकांगुआ है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से जो है किन वृक्षों के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। ठीक है, बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी। निम्नलिखित में से किन वृक्षों के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, तेंदू के पत्तों से क्या बनाई जाती है, बीड़ी बनाई जाती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं कई बार रिपीट भी कर चुका हूँ। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस रासायनिक संगठन का पृथ्वी के निर्माण में सर्वाधिक प्रतिशतता रखता है। तो रासायनिक संगठन कौन सा है जिसमें पृथ्वी के निर्माण में सर्वाधिक जो प्रतिशतता रखता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा आयरन, क्योंकि आयरन का जो प्रतिशत है पृथ्वी के निर्माण में वो 32.1% है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि ढाका निम्नलिखित में से जो है किस देश की राजधानी है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, ढाका जो है वो बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में तेल के कुएं पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जो है कि तेल के कुएं पाए जाते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, असम में जो है तेल के कुएं देखे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि कजरी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लोक नृत्य। ठीक है, और क्या है, कजरी। देखिए कजरी जो है मोस्टली उत्तर प्रदेश में का प्रमुख लोक नृत्य है। मिर्ज़ापुर में तो काफ़ी फेमस है कजरी। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है तो वो है आपका कथक। ठीक है, लेकिन ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि निम्न कजरी जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो वहाँ पर ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत जो है खत्म ना होने वाला एक नवीकरणीय स्रोत है।
तो भाई देखिए इसमें से कौन सा जो स्रोत है वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि है सौर ऊर्जा। ठीक है, पेट्रोल एक समय बाद ख़त्म हो सकता है, कोयला भी ख़त्म हो सकता है, बट सौर ऊर्जा ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि सिल्क रूट निम्नलिखित में से जो है किन दो देशों के मध्य प्रस्तावित एक वन बेल्ट वन रोड रेल मार्ग प्रणाली है। सिल्क रूट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए चीन एवं यूरोप के बीच, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बात करेंगे कि कजाकिस्तान निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख उत्पादक देश है। कजाकिस्तान निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख उत्पादक देश है। तो देखिए कजाकिस्तान जो है यूरेनियम का एक प्रमुख उत्पादक देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बात करेंगे कि जो है फॉर्मोसा जो है निम्नलिखित में से किस देश का प्राचीनतम नाम है। तो देखिए ताइवान का, ऑप्शन नंबर बी फॉर्मोसा जो है ताइवान का प्राचीनतम नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश को पूर्व में शियान देश की संज्ञा दी जाती थी। शियान देश की संज्ञा दी जाती थी, ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में पूछा जा चुका है। श्याम देश की संज्ञा दी जाती थी, इसको श्याम भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए थाईलैंड को जो है श्याम देश की संज्ञा दी जाती थी, और जो सिलोन कहा जाता था वो किसे कहा जाता था, श्रीलंका को कहा जाता था। सिलोन श्रीलंका को और श्याम देश जो है वो थाईलैंड को कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि पश्चिमी रूस एवं मध्य एशिया में पाया जाने वाला प्रमुख घास का मैदान कौन सा है। पश्चिमी रूस और मध्य एशिया में पाया जाने वाला प्रमुख घास का मैदान कौन सा है। तो देखिए स्टेपेज जो है ये पश्चिमी रूस एवं मध्य एशिया में पाया जाने वाला घास का मैदान है। पंपास जो कि मोस्टली देखा जाता है अर्जेंटीना में। ठीक है, लानोस जो देखा जाता है वेनेजुएला में, और आपका जो वेल्ट है ये देखा जाता है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है पश्चिमी रूस एंड मध्य एशिया, तो स्टेपेज बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सिट्रिक एसिड निम्नलिखित में से किस प्रकार के फलों का प्रमुख गुण है। ठीक है भाई, सिट्रिक एसिड जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार का फलों का प्रमुख गुण है। तो देखिए अत्यधिक खट्टे फल जो होते हैं इनमें सिट्रिक एसिड बड़े पैमाने पर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि रेटिनॉल विटामिन की कमी से मनुष्यों में होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है। तो देखिए रेटिनॉल जो है ये विटामिन ए का रासायनिक नेम है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि एस्कॉर्बिक एसिड मनुष्यों के लिए किस प्रकार से लाभदायक होता है। तो देखिए एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है आपका अभी खट्टे फलों में देखा जाता है, और ये मतलब किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक होता है। एस्कॉर्बिक एसिड को ही बोलते हैं विटामिन सी। ठीक है, तो भाई प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए अभी आपने देखा होगा कि खट्टे चीज़ें खाएं जिससे कि हमारा जो है इम्यूनिटी पावर मजबूत रहे, जिससे कि हम कोरोना से बच सकें। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात की जा रही। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चूहों से फैलने वाला एक प्रमुख रोग कौन सा है। तो देखिए भाई चूहों से फैलने वाला प्रमुख रोग है काली मौत, जिसको प्लेग भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि प्रशांत और अंटार्कटिक से संबंधित विकल्प है। तो देखिए भाई प्रशांत और अंटार्कटिक से संबंधित जो विकल्प है वो कौन सा है। देखिए तो वो है पनामा नहर। ठीक है, पनामा नहर प्रशांत और अंटार्कटिक को जोड़ती है, और अगर स्वेज नहर की बात करें तो वो भूमध्य सागर और रेड सागर को जोड़ती है, और जो पाक स्ट्रेट है, ठीक है, जिसको बोलते हैं पाक जलमंडरू मध्य, जो भारत और श्रीलंका को डिवाइड करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया तो क्वेश्चन प्रशांत और अंटार्कटिका से संबंधित कौन सा है, तो वो है पनामा नहर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जावा ट्रेंच क्या है। बहुत ही अच्छा क्राइटेरिया हम आज आपको बता रहे हैं,
ऐसे ही प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में देखने को मिलेंगे। जावा ट्रेंच क्या है? तो हिंद महासागर में स्थित एक गर्त का नाम है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से मानव के किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण नहीं होता? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मानव के किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण नहीं होता? तो भाई बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूज़न पे को दूर कर लें और बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूज़न में उंगली भी उठाएंगे, लेकिन आपका कन्फ्यूजन हम दूर कर दें कि मानव के किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण नहीं होता, तो वो है हृदय, ठीक है। देखिए रक्त को शुद्ध करने का काम हृदय नहीं करता, ठीक है। हाँ, हृदय कुछ अंगों में रक्त जो है अशुद्ध रुधिर को पहुंचाने का काम जरूर करता है ताकि वापस से शुद्ध हो जाए। इसका काम क्या है? ब्लड का परिसंचरण करना, यानी ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, लेकिन शुद्धिकरण ये नहीं करता। यकृत, फेफड़े और वृक्क रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि रक्त का शुद्धिकरण सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो आप बताएंगे वृक्कों में, यानी किडनी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग का मुख्यालय अब किस स्थान पर स्थित है? तो देखिए भाई, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग का मुख्यालय अब लखनऊ में, जो कि पहले प्रयागराज में हुआ करता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मंद मुग्ध कर देने वाला इत्रों का निर्माण एवं व्यापार बड़े पैमाने पर किया जाता है? तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता आपसे कि इत्रों का निर्माण कहाँ पर किया जाता है, तो ऑप्शन होता है आपका कन्नौज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का भदोही जिला निम्नलिखित में से किस व्यापार के लिए जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। भदोही जिला, इसको उत्कृष्टता का भी टैग मिला है अभी हाल ही में। तो देखिए कालीन, ठीक है, भदोही जिले की जो कालीन है वो काफ़ी अच्छी है। कालीन के लिए बहुत सारे ज़िला फेमस उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन भदोही का जो कालीन है काफ़ी फेमस होता जा रहा है दिन पे दिन, ठीक है। इस चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नंदा देवी पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो देखिए नंदा देवी पर्वत श्रेणी जो है ये आपकी उत्तराखंड में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नीलगिरी पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों में फैली हुई है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 केरल और कर्नाटक के एरियाज़ में जो है नीलगिरी पर्वत श्रेणी देखी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में पाई जाने वाली पर्वत श्रेणियों में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो देखिए क्या है कि जो सबसे प्राचीनतम जो पर्वत श्रेणी है वो है अरावली पर्वत श्रेणी, और सबसे अगर न्यूनतम बोले तो वह है हिमालयन पर्वत श्रेणी। देखिए हिमालय आज भी बढ़ रहा है, आपको पता होना चाहिए कि एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो अभी भी नापी जाती है रेगुलर, वो हर साल कुछ ना कुछ इंच वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सबसे नवीनतम जो श्रेणी है वो क्या है? हिमालयन पर्वत श्रेणी, और सबसे पुरानी यानी सबसे ओल्डेस्ट पर्वत श्रेणी जो कि भारत के अंदर है वो है अरावली पर्वत श्रेणी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम खेल गांव की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई है? तो देखिए भाई, प्रथम खेल गांव की जो स्थापना की गई है वो की गई है आगरा के अंदर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से जो है किस खनिज का प्रमुख क्षेत्र उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला माना जाता है? तो भाई उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई ऑप्शन नंबर सी तांबे के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से किसके आगे उचित मिलान नहीं है? चूना पत्थर व कोयला सोनभद्र, खेल का सामान मेरठ, सिलिका बालू प्रयागराज, जंगली पशु की सींग या हड्डियाँ मेरठ। तो भाई ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है, क्योंकि जंगली पशु की सींग व हड्डियाँ इन पे नक्काशी की जाती है, काफ़ी कुछ मतलब चीज़ें बनाई जाती हैं, तो ये संभल में होता है ना कि मेरठ में। खेल का सामान मेरठ के लिए काफ़ी फेमस है, तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में लगने वाले किस मेले का आयोजन स्थल उसके आगे सही दिया गया है? लिखा है धूपरद मेला जो कि वाराणसी में लगता है, माघ मेला जो कि प्रयागराज में लगता है, पशु मेला जो है बटेश्वर में लगता है। तो भाई ये बिल्कुल सही है, ठीक है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी भारतीय नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है?
तो भाई देखिए कौन सी भारतीय नदी है जो अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है? तो भाई कोशी नदी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदी है। तो देखिए केरल राज्य में बहने वाली प्रमुख नदी है पेरियार सॉरी, और ये जो है आपका अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि जो है चिलास नामक घास जो है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में बहुतायत से पाई जाती है? तो देखिए हम आपको बता दें, चिलास नामक जो घास है ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत देखी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि राहुल सकृत्यायन संस्थान संग्रहालय निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो भाई देखिए ये आपका है गोरखपुर में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई जी की समाधि जो है वो किस नगर में आपसे पूछा जा रहा है? तो भाई देखिए वो है आपका ग्वालियर में इनकी समाधि स्थल है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस जो है भारतीय राज्य में जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत देखा जाता है? तो भाई मध्य प्रदेश में जनजातियों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि थारू जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशतता वाला विकल्प कौन सा है? तो देखिए भाई दो भारतीय राज्य में थारू जनजाति बहुत देखी जाती है, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड। मोस्टली जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति है वो है थारू जनजाति। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो देखिए भाई ये थे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।